हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रनौत का लेटेस्ट आया है। जी हाँ, वो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था उनसे टिकट देते वक्त कि 60-70 दिन ही काम करना होगा 5 साल के कार्यकाल में। 60-70 दिन ये काम करेंगी और उसके बाद जनता के पैसे पर ऐश करने की सोच रही थी। तो कर लेंगे 60-70 दिन काम, लेकिन अरे बाप रे, तो बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, ये तो रोज़ ही काम करना पड़ रहा है। और वहीं इनका ये भी कहना है कि ये तो मंत्री बनना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने इनके साथ प्रैंक कर दिया। आउट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, वेरी फ्यू गुड डिसीजंस दैट भारतीय जनता पार्टी हैज टेकन टिल नाउ, दिस इज वन ऑफ देम। थैंक गॉड मंत्री नहीं बनाया भैया। एक तो सांसद बनाकर वैसे ही देखिए हर बार कुछ ना कुछ ऐसा ही एंटरटेनमेंट वाला इशू लेकर आ जाती हैं। ये कुछ ना कुछ बोलती हैं, बस मुंह खोलती हैं, यहाँ पर एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन मैं कितना भी इस बात का मजाक बना लूँ, आप हंस लें, सब कुछ कर लें, लेकिन आप सोचिए ना, जनता के पैसे पर ये हंसी ठिठोली हो रही है। ये खुद भी हंसी ठिठोली कर रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसिटिव जगह के लिए, सेंसिटिव इशू के लिए जब ये जाती हैं ग्राउंड पर, तो भी हंसी मजाक में करती रहती हैं। याद होगा आपको इनका ये वाला बयान। तो ये कहा जा सकता है कि कंगना रनौत को अपनी सांसदी में मज़ा नहीं आ रहा है। वैसे मज़े करने के लिए आई थी ये। इनको लग रहा था बहुत अच्छा है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं ना, जिस तरह से वैसा देख रही थी। बहुत बढ़िया है, लाइमलाइट मिलती है, सरकारी घर मिलता है, सब ऐशो आराम मिलता है, बड़ी लोग जो है ना पहचानते हैं आपको, सलाम ठोकते हैं। और इनको तो सांसद बनने से पहले, राजनीति में आने से पहले ही ऐसी सिक्योरिटी मिल चुकी थी, पता ही है आपको। इनको लगा भैया बनने से पहले ही, इस पार्टी के साथ जुड़ने से ही ये सब कुछ मिल रहा है। सोचो एक बार आ गई मैं पार्टी में तो मेरा क्या होगा। बस उसके बाद बैंड बज गई है, इनसे हो नहीं पा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है इन्हीं की भाषा में अगर कहा जाए तो इतने सारे बयान इनके लगातार आ रहे हैं। और उसमें कंगना रनौत ये कह चुकी हैं कि उनको नहीं पता था कि सांसद बनना इतना हेक्टिक काम होगा। जनता की सेवा करनी है भाई, हेक्टिक काम तो होगा ही। जनता के लिए अगर आपको काम करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन क्या है ना, इनको आदत हो चुकी है रियल लाइफ की, और वो भी एक्टर हैं। तो क्या होता है ना कि इन लोगों की शूटिंग होती है कुछ मैक्सिमम की तरह 2 महीने की, 60 डेज़ का काम होता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि इनको बोल दिया गया कि 60-70 दिन काम करना है। बहुत बढ़िया है, मतलब मुझे लगता है प्रैंक कर दिया इनके साथ बीजेपी ने। और रियल लाइफ में जब ये रहती हैं तो फिल्में करती हैं भैया, 60 दिन लगातार मेहनत कर लेती हैं, उसके बाद तो फिर ऐश है। तो इनको लगता है कि भैया वैसा ही होगा ये भी, 60 दिन खूब मेहनत कर लो, उसके बाद खूब अपना मस्ती कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट अ डेली जॉब, जनता का काम है भाई। मंडी की जनता ने आपको चुना है उनके लिए 24/7 काम करने के लिए। मतलब आप ये सोचिए कि जिस सांसद को ये लगता रहा सांसद बनने से पहले, आपके चुने जाने से पहले, कि 60-70 दिन का ये काम होता है, तो आप सोच लीजिए कि असल में ये कितनी बेहतरीन सांसद होंगी ना। गॉड ब्लेस यू ऑल मंडी की जनता, आप ही ने चुना है। और देख लीजिए आप लोगों के लिए ये क्या सोच कर आई थी, इनका आईक्यू क्या है। खैर, इससे पहले भी जिस तरह के बयान दे चुकी है, हमने तो आपको बहुत बार वार्न किया था। इनका आईक्यू हमने आपको लगातार बताया था, लेकिन उसके बावजूद आपने चुना। लेकिन अभी बताइए, ये बनने के बाद भी इस तरह की बातें बोल रही हैं। इनको लग रहा है कि एकदम हंसी ठिठोली में, मजाक करते करते, मैं बहुत ही फ्रैंक लग रही हूँ तो बोल रही हूँ, एक्सपोज हो रही हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सपोज हो रही हैं। तो उन्होंने कहा था कि सांसद बनना इतना हेक्टिक जॉब होगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था, और मुझे नेचुरली उम्मीद नहीं थी कि ये काम इतना डिमांडिंग होगा। जनता का काम करना है बहन, तो डिमांडिंग तो होगा ना। मतलब जनता सेवा में आप सोशल सर्विस में बेसिकली आए, कहते तो ऐसे ही हैं राजनीति को। लेकिन आपको क्या लग रहा था? मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि ये क्या सोच के आई थी। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आई थिंक दैट शुड हैव कम आउट इन हर इंटरव्यूज़। आजकल तो सांसदों की सैलरी को लेकर भी बहुत कुछ बोल रही हैं, कह रही हैं बचता नहीं है, बहुत कम होता है, इसके साथ साथ एक और जॉब करनी पड़ेगी, इसमें तो कुछ बच ही नहीं पाता है, इतना सारा काम है लेकिन सैलरी बहुत नाम मात्र मिलती है। और ये सब कहते हुए उन्होंने राजनीति को महंगा शौक बताया। टाइम्स नाउ के साथ खास बातचीत के दौरान कंगना ने कहा, मैंने हमेशा से कहा है कि राजनीति एक महंगा शौक है। जब कंगना से पूछा गया कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है, तो फिर कंगना ने कहा कि जाहिर है, क्योंकि जब आप एक सांसद होते हैं तो इसे पेशे के तौर पर नहीं अपना सकते, क्योंकि इसमें एक नौकरी की ज़रूरत पड़ती है। रसोइये और ड्राइवर को रखने के लिए जो वेतन मिलता है, उसके बाद आपके पास सिर्फ 50 और 60 हज़ार रुपये ही बच पाते हैं। और आगे कहा कि एक सांसद का यही वेतन है।
कंगना ने कहा कि देश में सांसद का मासिक वेतन 1,24,000 रुपए है। अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी के साथ जाना हो तो कार से जाने में इसके लाखों का खर्च होता है, क्योंकि सफ़र का फासला 300 से 400 किलोमीटर है। इसलिए ये एक महंगा शौक है, इसमें आपको एक नौकरी की भी ज़रूरत है। जनता, आप सोच लीजिए आप कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, और ये आपके प्रतिनिधि बनकर, सांसद बनकर खूब ऐशो आराम, पूरा एकदम खूब सल्यूट और पूरा रुतबा सब कुछ इंजॉय कर रही हैं। उसके बाद भी इनको वो रास नहीं आ रहा है, वो भी इनको कम लग रहा है। लंबी लाइनों में इनको लगना नहीं है, हर काम इनका पहले हो जाना है। इनको किसी भी तरह की दिक्कत, इनको ही नहीं, इनके परिवार को, इनके जानने वालों को कोई नहीं होने वाली है कभी भी। रुतबा अलग है लेकिन वो कम है। कंगना ने आगे कहा कि मुझे इसकी आदत पड़ रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, लेकिन मज़ा तो नहीं आ रहा है इनको। ये एक बहुत ही अलग तरह का काम है, समाज सेवा जैसा। ये मेरे बैकग्राउंड में नहीं रहा है। मैंने कभी लोगों की सेवा करने के बारे में नहीं सोचा। इनको बहुत परेशानी हो रही है लोगों की सेवा करने में। भाई, इनका मुंह क्यों नहीं बंद कराते हो बीजेपी? शी इज़ जस्ट स्पॉइलिंग एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। मैंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन वो अलग है। कैसे लड़ी है, कब लड़ी है? महिलाएं पूछ रही हैं, भाई कौन सी लड़ाई लड़ी है आपने उनके अधिकारों के लिए? किसी की नाली टूटी हुई है, लेकिन मैं एक सांसद हूं और ये लोग मेरे पास पंचायत स्तर की समस्याएं लेकर आ रहे हैं। अरे भैया, इनसे नाली टूटी हुई है, वो समस्याएं मत ठीक करवाओ भाई, बहुत परेशान हो रही हैं कंगना जी। फिर कहती हैं उन्हें परवाह नहीं है। जब वो आपको देखते हैं तो वो टूटी सड़कों जैसी समस्याओं के साथ आपके पास आते हैं, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि ये राज्य सरकार का काम है। आपको बता दूं कि हिमाचल के, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, मंडी से ये सांसद हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जीतने के बाद और थोड़े दिन काम का अनुभव लेने के बाद इनको ये राजनीति, ये सांसद बनना रास नहीं आ रहा। कभी इनको सैलरी कम लगती है, कभी इनको लगता है बहुत काम करा लिया भैया, इनसे ज़्यादा ही काम करा लिया, इनके साथ प्रैंक कर दिया, 60-70 दिन बोला था, ये तो रोज़ का काम हो गया, बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं, और फिर ऊपर से टूटी नालियों वाले काम करने पड़ रहे हैं, पंचायत स्तर वाले काम कर रहे हैं, ये करने पड़ रहे हैं, सैलरी कम है, बचता ही नहीं है कुछ, ऐसा लग रहा है। और बल्कि इससे पहले वो ये भी बोल चुकी है एक बार तो कि ये फिट ही नहीं है इस राजनीति के लिए। तो बहन, समझ नहीं आ रहा था क्यों इतना जनता का पैसा वेस्ट कर दिया, क्यों इतना टैक्स पेयर पैसा वेस्ट कर दिया। मजाक लग रहा है इनको। मुझे क्या लग रहा है ना, पिछली बार भी ये जिस तरह की उल जलूल बातें कर चुकी हैं, और आपको याद भी होगा कि एक इंटरव्यू में इस बात को भी कबूल कर चुकी हैं कि इनको लताड़ा गया था वो, और बोला गया था कि इस टाइप की कुछ बातें नहीं करनी है, अपने मुँह पर लगाम लगाओ। तो सांसदी रास नहीं आ रही है, क्योंकि जब तक ये सांसद नहीं थी और पार्टी के साथ नहीं जुड़ी थी, तब तक ये कुछ भी बकवास कर सकती थी अपने मन की। आपको याद ही होगा, ट्विटर पे जाके लिखती थी, कुछ करती थी, खूब ट्रैक्शन भी मिलता था उस तरह के लोगों का जो कि ऐसी ही बात सुनना चाहते थे। ट्रोल्स, राइट विंग, ये सारे लोग इनको खूब सर पे चढ़ा के रखते थे, और किसी की इनको सुननी नहीं पड़ती थी, किसी की डांट नहीं सुननी पड़ती थी। सांसद तो बन गए, लेकिन अब बड़े सारे रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ रहा है, पार्टी लाइन को फॉलो करना पड़ रहा है, दिमाग से काम लेना पड़ेगा। कुछ भी आपके मुंह में आया तो ऐसा नहीं कि मुंह का बवासीर बना के कुछ भी बोल दो। पार्टी आपको कंट्रोल करती है, लगाम रखती है, आपको बताती है बार बार, और फिर आपको 10 तरह के ऑर्डर्स भी देगी वो, जो आपको फुलफिल करने होंगे। बड़ा सारा आपको एक सिर्फ जन सेवा ही नहीं करनी पड़ रही है, पार्टी की सेवा भी करनी पड़ती है। और पहले फ्री बर्ड थी, ऐसा लगता है शायद यही चीज़ इनको रास नहीं आ रही है, और यही एक्सप्लेनेशन देते देते हुए बहन समझ नहीं पा रही है कि एक्चुअली जिस बोलने के और उलझुल बकवास करने के फ्रीडम को ही मिस कर रही है ना, उसको मिस करते हुए भी ये जिस तरह की एक्सप्लेनेशन दे रही है ना, वो भी उसी स्तर का है। कहीं से भी we don't find any kind of change in her after becoming a member of parliament. आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सत्यमेव जयते।